ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। This is an humble service for the satisfaction of Sri Sri Guru Gauranga Dharmika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita Chapter 6 श्लोक नंबर 1 मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग सब देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं श्लोक को। षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगा द पाथ ऑफ मेडिटेशन, यानी कि मार्ग किसका? ध्यान मार्ग। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्मं करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरगिन्न चाक्रियः। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं अर्जुन को? अब शेयर हो गया ना। द सुप्रीम लॉर्ड सेड, नो ए जेन्युइन सन्यासी एंड योगी एज वन हु विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन perform his duties as prescribed by the scriptures. One is not a sannyasi merely by renouncing the performance of the fire sacrifice and other prescribed duties, and one is not a yogi merely by becoming physically inactive. भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड सेड, नो अ जेन्युइन सन्यासी एंड योगी एज वन। कौन है जेन्युइन सन्यासी? यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कहते हैं ना हम लोग, कैसे पहचाने कोई कौन है सही, क्योंकि लोग मोस्टली ड्रेस अप करके तिलक लगा के घूम रहे हैं, तो हम लोग उनको केवल ड्रेस से ही केवल क्या हम सन्यासी मान लें और उनके पीछे पीछे चलते उनको फॉलो करने लगे। तो यह ऐसा नहीं करना है हमें। हमको शास्त्र दृष्टि रखनी है। शास्त्र बोलते हैं ना, साधु अन शास्त्र। साधु किसको मानना है? जो शास्त्र के अनुसार है ना, और शास्त्र जो है हमारे लिए प्रमाणित है। तो जब हम जानेंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे ना। जब हम शास्त्र को जानेंगे, शास्त्र की दृष्टि का मतलब होता है कि शास्त्र आपको मालूम होना चाहिए, है ना, तभी तो आप पहचानेंगे कि शास्त्र के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक सन्यासी, जेन्युइन सन्यासी कौन है या योगी कौन है? जो कि विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन परफॉर्म हिज ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब बाय द स्क्रिप्चर्स। यानी कि कौन है सन्यासी और योगी? जो कि अपने कर्म के फल की इच्छा को ना रखते हुए, है ना, उसे कर्म करना है उसे, क्योंकि मैं जिस वर्ण में हम हैं उसके कर्तव्य कर्म को हमको करना है, लेकिन उसके फल की बिना इच्छा की, मतलब फल की इच्छा नहीं करना है। और कौन सा कर्म करना है? जो कि हमारा शास्त्र के अनुसार हमको प्रेस्क्राइब किया हुआ है होता है। जैसे कि आप सोचिए, जब कोई बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है और आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन बताता है। मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन भी देता है, उसके साथ साथ कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है ना, कि ये करना है, ये नहीं करना है ना। ठीक वैसे स्क्रिप्चर्स जो है हमको हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, जैसे कहते हैं ना हेल्दी लाइफ, अगर हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा अहंकार, अहम, ईगो, है ना, और हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा जो है वाणी, ये सारी चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में चल रही हैं, दैट मीन वी आर अ हेल्दी बॉडी। केवल हेल्थ उसे नहीं कहते कि मुझे फीवर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, तो आई एम हेल्दी। नो, क्योंकि एक ये भी बॉडी है, इवन मीन ग्रॉस बॉडी भी इसको कह सकते हो आप, कि ग्रॉस बॉडी के, फिजिकल बॉडी के बेस पे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बट कहीं अगर आपका माइंड यानी कि मन के स्तर पे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, अंदर प्रॉब्लम मतलब कि आप बहुत सोचते हैं, या बहुत चिंता है, या फिर बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बहुत सारा ड्यूअलिज्म है, द्वंद्व है मन में, है ना, कि ये सही है कि ये नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है मन में क्या चलती रहती हैं, है ना। तो हम हेल्दी नहीं हैं माइंड से, है ना। या किसी ने मुझे अपमान कर दिया, तो किसी ने मेरा बहुत सम्मान कर दिया तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, किसी ने अपमान कर दिया तो मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ, दुखी हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो भगवत गीता में यानी कि स्क्रिप्चर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है हमको, बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे जब हम समझेंगे। और पढ़ने का समय नहीं तो हम लोग अगर थोड़ी देर भी 15-20 मिनट हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उसको सुन सकते हैं ना। सुनने के साथ साथ क्या होता है, सुनने के साथ आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। वैसे तो आपके पास यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल आजकल के समय में गूगल पे या यूट्यूब पे, है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो आप लोग अच्छी सही जो है ज्वाइन कर सकते हैं लिंक किसी भी मतलब जहाँ पर बताया जा रहा है भगवत गीता या भागवत पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो उस स्क्रिप्चर्स को सुन के या पढ़ के हमको जो है शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, वो हमको पता चलता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कौन है योगी और एक जेन्युइन सन्यासी कौन है। सन्यासी केवल वह नहीं है जिसने केवल वस्त्र धारण किए, वस्त्र बदले, वो सन्यासी ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं जिसको अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं है ना, फल के एक्सपेक्टेशन नहीं है, और जो कि अपनी सारी समस्त ड्यूटी, अपने कर्तव्य कर्म जो है शास्त्र के अनुसार करते हैं, वह सन्यासी और योगी हैं। One is not a sannyasi merely by announcing the performance of the fire sacrifice and other prescribed duties। मतलब ये बता रहे, यहाँ फिर से भगवान कह रहे हैं वह सन्यासी नहीं है जो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ रहा है, छोड़ करके भाग रहा है, एक तरीके से छोड़ के सोच रहा है मैं तो सन्यासी हो गया, मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, तो वैसे वो सन्यासी नहीं है। ना कि जो शास्त्र के अनुसार अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता हुआ चल रहा है और फल की इच्छा नहीं कर रहा है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। एंड वन इज नॉट अ योगी मेयरली बाय बिकमिंग फिजिकली इनएक्टिव। यहाँ बता रहे हैं कोई भी ऐसे जो है फिजिकली अगर इनएक्टिव होता है तो वह उसको हम योगी नहीं कह सकते, है ना। यानी कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो योगी हैं, या फिर ऐसा करके मतलब कुछ आजकल लोग जो है करते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं पाखंडी भी बोलते हैं हम लोग ना, पाखंडी हिपोक्राइट्स, उस टाइप के भी लोग हैं जो भ्रमित करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, या संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडवा न ह्रसन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। मीनिंग भगवान अर्जुन से कहते हैं, ओ अर्जुन, दैट which is known as sannyasi complete renunciation you should know to be yoga, since without renouncing fruitive desire no one can be a yogi। अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं भगवान कि which is known as sannyasi complete renunciation you should know to be yoga, since without renunciation fruitive desire no one can be a yogi। यानी कि जब तक हम किसको मान सकते हैं सन्यासी, उसको सन्यासी मान सकते हैं जो कि जिसने अपने कर्म के फल का त्याग कर दिया है और जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, वही सच्चा योगी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है, मुनरयोगम कर्मम्य कारणमुच्यते योगारुणस्य तस्यैव शमः कारुणमुच्यते। क्या बता रहे हैं इसमें, फॉर द योगा प्रैक्टिशनर desirous of attaining steady yoga meditation action is said to be the means when he has achieved yoga meditation renunciation of all action is said to be the means of remaining in meditation। okay, इसमें क्या बता रहे हैं कि फॉर द योगा प्रैक्टिशनर डिजायरस ऑफ अटेनिंग स्टडी योगा, यानी कि जो कि योग का प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो कि योग में स्थिर होना चाहता है, ध्यान में स्थिर होना चाहता है, जो कि ध्यान करना चाहता है, यानी कि जो योगी बनना चाहता है, तो ये जो कर्म है उसके लिए वो एक तरीके से उसका माध्यम है। कौन सा कर्म, जो कि सेल्फलेस है ना। व्हेन ही हैज अचीव्ड योगा मेडिटेशन and renunciation of all action is said to be the means of remaining in meditation। कि when he has achieved the yoga meditation, यानी कि योगा मेडिटेशन कब, मतलब ध्यान योग में वो कब स्थिर होता है, जब उसके जो संपूर्ण कहना चाहिए कर्म है, यानी कि कर्म का त्याग, यानी कर्म के फल का त्याग होता है, तभी वह अपने ध्यान योग में स्थिर हो सकता है। जब तक उसके, क्योंकि
अब सपोज हमने कोई काम किया तो फिर हम सोचेंगे ना, मन में चलता रहेगा, अरे मैंने आज ना इतना इन्वेस्ट कर दिया है, आज मैंने इसमें SIP या फिर जो भी आजकल म्यूचुअल फंड है या ये लगा रहा हूँ, आज और कल तक इतना हो जाएगा, तो कैलकुलेट ही करता रहता है पर्सन कि हाँ भाई इतना हो गया होगा, अब इतना हो गया होगा। तो ये हो गया कर्म का, मतलब कर्म के फल का आप चिंतन कर रहे हैं निरंतर। जब हम कर्म के फल का चिंतन करते हैं तो हमारा मन स्थिर कैसे हो सकता है, हमारा मन शांत कैसे हो सकता है। तो हमारे कर्म के फल का, यानी कि जो भी कार्य, सपोज कोई अच्छा शुभ कार्य हमने किया तो हम सोच रहे हैं हमने आज पूजा किया, आज मैंने व्रत किया, इसका कुछ फल मिलना चाहिए, 1 साल हो गया मुझे जप करते हुए, 2 साल हो गया मुझे व्रत करते हुए, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे करके मन में जब आता है तो हमारे मन में कहना चाहिए अशांत हो जाता है मन। लेकिन जब हम बिना फल की इच्छा के जब हम कर्म करते हैं तो उसका मन ध्यान में स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, यदा ही निन्द्रियेर्थेषु न कर्मष्व अनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारुणास्तोड़च्यते तोदोच्यते। मतलब when the yoga practitioner does not become attached to the object of the senses and to any action in pursuit of their enjoyment and renounces all thoughts of enjoyment, then he is said to have attained to yoga। मतलब क्या बता रहे हैं, जब योगा प्रैक्टिशनर यानी कि योगी जो योग को करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान योग को करने की, अगर वह अपने सेंसेस यानी कि इंद्रियों के विषय से अटैच नहीं होता है ना, अटैच यानी कि मेरे को तो यही चाहिए था, मुझे यही देखने को अच्छा लगता है तो मुझे यही रोज मिलना चाहिए, इसको मैं देखूं रोज, है ना, ऐसे करके, यानी कि आंखों का सेंस हो गया, या फिर जो मुझे ये खाने को टेस्टी लगता है, चाहे वो भगवान को ऑफर किया जा सके चाहे ना किया जा सके, मैं मार्केट में खड़े होकर भी खा लूँगा क्योंकि मेरे को पसंद है, मेरे टेस्ट को पसंद, मेरे को टेस्टी लगता है ये, है ना, मेरा ये टेस्ट मुझे पसंद है। तो इंद्रियों से हम अटैच हो जाते हैं जब हम उनके विषय के प्रति जो है वो सोचने लगते हैं कि नहीं मुझे यही खाना चाहिए, तो विषय हो गया इंद्रियों का, टेस्ट का। कानों में यानी कि कुछ मुझे अपना प्रेज सुनना है तो मैं कानों के प्रति अटैच्ड हो गया, है ना, एक तरह से, मतलब कानों में अच्छा सुनने के प्रति अटैच्ड हो गया, अपनी तारीफ सुनने के लिए। तो ये सब बताए, जब तक कोई जो योगी है, जो भगवान ध्यान योग करना चाहता है, अगर वो अपने सेंसेस के विषयों से अटैच्ड है तब तक वह ध्यान योगी ठीक से नहीं, ध्यान योग नहीं कहना चाहिए स्थिर कर सकता। एंड टू एनी एक्शन इन परसूट ऑफ देयर एंजॉयमेंट, और क्योंकि वह ये क्यों वो विषय के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उसे एंजॉय करता है। जैसे आपको कोई टेस्टी अच्छा लगता है फूड, सपोज बाहर जाके आपको मोमोज खाना पसंद है या आपको स्प्रिंग रोल खाना पसंद है, तो आपको क्या लगेगा कि आपके मुंह में पानी आएगा, आपको लगेगा वही वो तो खाता तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप उसके अपने सेंसेस के विषय को आप एंजॉय कर रहे हैं ना। जब तक उस चीज़ को हम उससे अटैच नहीं होंगे, किससे, विषय से अटैच नहीं होंगे, मतलब उससे डिटैच नहीं होंगे तब तक हमारा जो है योग स्थिर नहीं हो पाएगा। एंड रिनाउंस ऑल थॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट देन ही सेड टू हैव अटेन टू योगा। और उसके ये भी बताया कि जब तक हम वह विचार जिसमें कि हमको बहुत ही, जैसे कि कोई मेरी इंद्रियों को अच्छा लगने वाला चीज़ जो है उसके बारे में मैं सोचता हूँ और उसके बारे में सोचने में ही मुझे अगर एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी अपने योग को अटेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह जो उसकी विषय इंद्रियां हैं ना, उसको विषयों में भटकाती रहेंगी और वह उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसा डिस्टर्ब जो माइंड का होगा वो कभी भी योग में स्थिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट श्लोक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, मतलब भगवद गीता के इस वाले 6 चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। वो बहुत ही जगह जो है कोट किया जाता है। ये बोलते हैं इसमें, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मतलब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। क्या बताया इम्पोर्टेंट पॉइंट? One must elevate himself by the mind, not degrade himself by the mind. For the mind is sometimes the friend of the living being, and in another situation that very mind is his enemy. मतलब भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन one must elevate himself by the mind, not degrade himself by the mind. यानी हम अपने मन से ही अपने आप को उठा सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, मन से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं।
और मन से ही हम अपने आप को गिरा सकते हैं, है ना। जैसे कि आगे बताएंगे, फॉर द माइंड इज समटाइम द फ्रेंड ऑफ लिविंग बींग्स एंड अनदर सिचुएशन दैट वेरी माइंड इज एनिमी। यानी हमारा मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है ना। आगे बताएंगे कैसे। नेक्स्ट श्लोक है 6 श्लोक। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनेवात्मनात्मनः जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वत्रे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। क्या होता है इसमें, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, फॉर वन हु हैज conquered द माइंड हिज माइंड इज his friend, and for one unable to control the mind his mind work against him like an enemy। यानी कि जिसने अपने अपने मन को कॉन्क्योर यानी जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन उसका क्या है, मित्र है। कैसे जीत लिया है कि वो मन, अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था, इस ऐसा क्या कहते हैं, कठोपनिषद में भी दिया गया है इसका वर्णन, किसका, हमारे शरीर का। हमारा शरीर जो है एक तरीके से उसमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारा शरीर जो है रथ के समान है। उसमें जो 5 घोड़े रथ के समान हो गए, और 5 इंद्रियां जो है वो 5 घोड़े के समान है। इंद्रियों उसमें क्या कहते हैं, रथ में 5 घोड़ों के समान है। और क्या कहते हैं, उसमें जो लगाम है वो क्या है, वो मन के समान है। जो उस पर लगाम लगी हुई है ना, वो मन के समान है ना। ये जो है थोड़ा सा पता नहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया इसमें। हाँ, मैं चेक करती हूँ, नहीं तो आप लोग सुनते रहिए। अच्छा, 5 घोड़े जो हैं वो कैसे हैं, इंद्रियां हैं हमारी, सॉरी इंद्रियों की लगाम है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इंद्रियों की लगाम है, और इंद्रियों की लगाम क्या है, मन। 5 घोड़े हैं इंद्रियां, और मन है, क्या कहते हैं, लगाम। और जो लगाम को पकड़ के बैठा है वो है बुद्धि, और जो ऊपर रथ में बैठा है रथी वो है आत्मा, और उसके साथ बैठे है सुपर सोल, परमात्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर का डिस्क्रिप्शन किया गया है कठोपनिषद में। तो यहाँ बताया है कि मन जो है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन को जीतने का मतलब है, मन को जिसने जीत लिया वह उसका मित्र है, और जिसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया है वह उसका शत्रु है। कैसे बताते हैं, जैसे कि आपका 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हमारी कौन कौन सी इंद्रियां, आप सबको पता है, आँख, नाक, कान, मुंह, है ना, और स्किन, त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां 5 घोड़े के समान है। मन हमारा उसकी घोड़ों की लगाम है, बुद्धि ने पकड़ के रखा हुआ है। तो मन अगर हमारा जीता हुआ है तो वो लगाम जो है ना, मन जीता हुआ है तो वो लगाम को कस के रखेगा। मतलब इंद्रियां जैसे एक घोड़ा इधर भागेगा तो क्या करते हैं, जो बैठा हुआ चला रहा होता है सारथी, वो क्या करता है, लगाम को खींचता है, अरे नहीं उधर नहीं जाना, इस डायरेक्शन में जाना है। वो उसके हाथ में होती है लगाम, और वह जिधर चाहता है उधर अपने घोड़ों को मोड़ देता है। ठीक वैसे ही जब मन हमारे नियंत्रण में होता है, हमारे नियंत्रण मतलब हमारी बुद्धि के नियंत्रण, हमारी आत्मा के नियंत्रण में होता है, तो जो है हम अगर हमारी जो बुद्धि इंद्रियां हैं गलत रास्ते पे जा रही होती हैं, हमारा जैसे टेस्ट वर्ड्स हैं, कानों का सुनना, आँखों का देखना, नाक का सूंघना, स्किन त्वचा का टच होना, वो अगर गलत मार्ग पे जा रहे होते हैं तो हमारा मन जो है उन्हें खींच करके सही मार्ग पे लगा देता है। और मन कब कहना चाहिए, मन कब वश में होता है, जब हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चलती है। बुद्धि शुद्ध कब होती है, जब हम भगवान के नाम से कहना चाहिए उससे कनेक्ट होते हैं, भगवान साधु संग से कनेक्ट होते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं चर्चा, तो हमारी सब जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होने लग जाती हैं, प्यूरिफाइड होने लगती हैं। इस प्रकार से जब वो प्यूरिफाइड होने लगती हैं तो हमारा जिस लेवल का, जिस डिग्री का प्यूरिफिकेशन हमारे अंदर आता है, उसी डिग्री पे परमात्मा यानी कि सुपर सोल जो हमारे अंदर बैठी हैं वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जो मार्गदर्शन करती हैं बुद्धि का, तो बुद्धि सही सदमार्ग पे लेके जाती है मन को, और मन जो है इंद्रियों को थामे रखता है, वो गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जो है मन हमारा क्या कहना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करता है। और जब हम किसी अच्छे संग में नहीं होते, किसी अच्छे संगत में नहीं होते, और सब कुछ हम कुछ एकदम पीछे से फ्रीली छोड़ देते हैं, तो हमारा मन जो है हमारे शत्रु के तरह व्यवहार करके हमें गलत मार्ग पे लेके जाता है, और हम जो है क्या कहना चाहिए, हमारा पतन हो जाता है।
तो नेक्स्ट श्लोक है जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। इसका मीनिंग बता रहे हैं इसमें श्लोक में, 7th श्लोक चैप्टर 6 श्रीमद् भगवद गीता। The yogi who has conquered the mind remains deeply absorbed in yogic trance, peaceful and undisturbed by cold and heat, happiness and unhappiness और honor and dishonor। मतलब जो योगी जिसने अपने मन को जीत लिया है, remain deeply absorbed in yogic trance, वह कैसा होता है, वह अपने आप में ही बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब रहता है, और जिसको बहुत ही, जिसका मन बहुत शांत होता है, जो सर्दी गर्मी से विचलित नहीं होता, सुख से दुख से विचलित नहीं होता, और सम्मान से अपमान और मान और अपमान से भी विचलित नहीं होता है। चाहे कोई मान दे चाहे ना दे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक से एडजस्ट कर लेता है। तो ऐसा जो योगी है वह पीसफुल कंडीशन में हमेशा रहता है। नेक्स्ट श्लोक है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कामांचना। इसमें बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक, 8th श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं वन हु इज ऑलवेज सेटिस्फाइड within by both knowledge and realization, who is always fixed in his spiritual nature, who is sense controlled, who is sense controlled, and who has the vision of equality for the clod of earth or a rock or gold. It is said that such a person has attained yoga। भगवान अर्जुन से एक बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति जिसने योगा मतलब लाइफ का बैलेंस, योगा को प्राप्त कर पाया है, कौन अटेंड कर पाया है, जो कि वन हु इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद बाय बोथ नॉलेज एंड रियलाइजेशन, जिसको अपने ज्ञान में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि यस मैंने जो अंडरस्टैंड किया वो सही है शास्त्र के अकॉर्डिंग, गुरु और शास्त्र के अकॉर्डिंग, और उस ज्ञान को समझ के मैंने रियलाइज जो किया है वह भी सही है, तो उससे वह सेटिस्फाइड रहता है। हु इज ऑलवेज फिक्स इन स्पिरिचुअल नेचर, जो कि हमेशा अपने स्पिरिचुअल नेचर में फिक्स रहता है कि वह क्या जानता है, वो कि वह ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो जो अपने हमेशा स्पिरिचुअल नेचर में फिक्स रहता है, जो कि ज्ञान से और अपने क्या कहना चाहिए, अपने ज्ञान से और विज्ञान यानी कि रियलाइजेशन से संतुष्ट होता है, वो इस और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, और जो कि एक सोने में और एक पत्थर के टुकड़े में भी उसे कोई अंतर नहीं लगता, एक समान ही समझता है। ऐसा व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है कि वह योग को अटेन कर चुका है, यानी कि वह इक्विनैनिमिटी को अटेन कर चुका है, समता के भाव को अटेन कर चुका है ना। नेक्स्ट श्लोक है सोहन मित्रा युदासीन मध्यस्थे द्वेष्यबन्धुषु साधुष्ठपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। नेक्स्ट श्लोक 9 नंबर श्रीमद् भगवद गीता, इसका ट्रांसलेशन है Such an eminent yogi has the vision of equality towards a well-wisher, a friend, an enemy, an indifferent person, a mediator, a hateful person, a relative, a saint and a sinner। मतलब ऐसा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी समता आ गई, जिसके अंदर योग स्थिर हो गया है, वो क्या करता है, वैसा योगी जो है उसका विजन जो है वो एक समान हो जाता है। चाहे वो उसका कोई बहुत ही इसको कहना चाहिए उसका वेल विशर आ जाए, या कोई मित्र आ जाए, या कोई इसका शत्रु आ जाए, या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसे कोई मतलब नहीं है, या कोई मीडिएटर यानी कि बीच का पर्सन कोई आ जाए जिसे ना तो जो शत्रु है उनका ना ही मित्र है, या ऐसा पर्सन आ जाए जो उनसे घृणा करता है, या कोई संबंधी आ जाए, या कोई साधु आ जाए, या कोई पापी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके प्रति उनका व्यवहार एक सा रहता है। ऐसा योगी है जिसका विजन इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है 10th श्लोक चैप्टर 6 का योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहो।
The yogi should constantly concentrate his mind by remaining alone in a solitary place. His mind and body controlled, free from desire and acquisition. मतलब क्या बता रहे हैं, तो एक ऐसा योगी हो जो जिस तरह के अभी वर्णन किया था, ऐसा योगी कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड, मतलब जो वो लगातार वो अपना मन को लगातार जो है ध्यान की अवस्था में रहता है. और कैसे रहता है, वह एक अलग स्थान पे, कहते हैं ना, एकांत स्थान पे रहता है और अपने मन को और अपने शरीर को कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को और अपनी एक्विजिशंस को जो है, यानी कि जो उसके पास है उन चीज़ों को के इच्छाओं के, मतलब उसके रक्षा से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता. ऐसा योगी जो है वह लगातार यानी स्थिर रूप से भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया 10th श्लोक. 10 श्लोक तक कंप्लीट कर दिया. आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं. ठीक है, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोई मन में डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? नहीं, क्लियर है? नहीं. अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग प्रेयर के साथ बंद करते हैं. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. I have uttered with pranam to all glories to Shri Guru Rangan Devika Gopijan Balabh Ji. हरे कृष्णा. Hare Krishna.